हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। रेडी? हाँ जी सर। चलो, पहले दोस्तों रिवॉल्फिया बारे। रिवॉल्फिया कहाँ कहाँ यूज करते हो और कैसे कैसे यूज करते हो? एनीवन? कोई? हाँ बच्चों, कोई है? सर इसको ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, जिसको हाइपरटेंशन होती है उसके केस में। हम्म हाई बीपी के लिए जी यूज हाँ सर। करते हैं, ठीक है। और अब हाइपरटेंशन के लिए और कितनी सारी मेडिसिन हैं? जी सर। कौन कौन सी हैं? रिवॉल्फिया के अलावा और कौन सा मदर टिंचर है जो हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है? सर इलियम सटाइवम लाइकोपस एलियम। हाँ, एलियम सिटाइवम यूज होता है। लाइकोपस, ओके। और? स्पार्टियम राइट। स्ट्रोपैंथस प्रोपैंथस। ठीक है, और क्रेटेगस मेडिसिन? क्रेटेगस भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए, एर्गोटिनम। हाँ हाँ, और इसीलिए कहीं कॉम्बिनेशन में इसको यूज करते हैं, पैसिफ्लोरा, क्रेटेगस एंड रिवॉल्फिया। राइट। और कोई मेडिसिन ऐसी जो हाइपरटेंशन के लिए माइंड में रहनी चाहिए? सर अश्वगंधा भी दे सकते हैं मदर टिंचर में। हाँ दे सकते हैं बेटा, अश्वगंधा भी दे सकते हैं। अश्वगंधा क्यों दे सकते हैं हम? क्या करेगी अश्वगंधा? सर वो न्यूरॉन्स को जैसे माइंड को ज्यादा रिलैक्स कर देगी और हाँ, हार्ट को रिलैक्स भी करेगी। मतलब हार्ट को भी सही रखेगी, हार्ट हेल्थ को हाँ, सो बेहतर रखेगी। अश्वगंधा का इम्पोर्टेंट रोल आता है पर्टिकुलरली। उसको बोलते हैं कि इट इज एंटी कॉर्टिसोल। जो अश्वगंधा होती है ना, अगर आयुर्वेदा में पढ़ोगे तो वो एंटी कॉर्टिसोल होती है, तो इसलिए स्ट्रेस को रिलीव करती है। तो वहाँ इसीलिए अश्वगंधा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए अश्वगंधा यूज होती है जब किसी को स्लीप इश्यूज आते हैं। उस कंडीशन में इट इज ए वेरी गुड रेमेडी अश्वगंधा। वो स्ट्रेंथ भी कर देती है, पर साथ में आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको डाउन करती है। सो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, यस, यूज कर सकते हैं। और कोई मेडिसिन जो पोटेंसी में यूज करते हैं हम हाइपरटेंशन के लिए? सर पैसिफलोरा भी दे सकते हैं। हाँ, पैसिफ्लोरा भी दे सकते हैं। और? ग्लूनोइन। ग्लोनॉइन, यस। ब्राइटाम्यूर। ब्राइटाम्यूर। हम्म। और? सर ओरम रेटिकम नेट्रोनेटम। हाँ हाँ, और अम्यूर नेट्रोनेटम। और देखो, इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते आप कि अगर हाइपरटेंशन को सोचना है, अगर ऐसे सोच के देखो कि पहले उसके कॉज पर जाओ, फिर रेमेडीज के बारे में सोचो। तो आपके पास जो ग्रुप आएगा वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा कि अगर इसेंशियल हाइपरटेंशन है तो ये ग्रुप ऑफ रेमेडीज आएंगी। अगर हाइपरटेंशन के पीछे वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन है तो ये रेमेडीज आएंगी। अगर स्ट्रेस है तो ये रेमेडीज आएंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये रेमेडीज आएंगी। राइट, वो सारा स्कैटर्ड हो सकता है। स्कैटर्ड इन द सेंस सारा एक टेबुलेटेड हो सकता है। तो मुझे जो लगता है ये करना चाहिए आपको कि जब भी किसी चीज को आप पढ़ते हो, कोई रेमेडी को पढ़ते हो, या किसी 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 भी डिजीज को पढ़ते हो, कोशिश करो उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में। तो ये रैंडम नहीं आएगा कि ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। फिर एक फ्लो में आएगी कि क्या क्या रेमेडीज है जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। आई एम आई मेकिंग सेंस ना? सोच सकते हैं ना, पर हर चीज ਦੇ ਵਿੱਚ सोच सकते हैं, हर डिजीज ਦੇ ਵਿੱਚ सोच सकते हैं। चलो, रिवॉल्फिया बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है सारी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्यादा था समझने के लिए। सो उसको थोड़ा सा और
पॉलिश करने के लिए और जहां ब्रश अप करने के लिए, इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, वो है हमारे ब्रेन के केमिकल्स। राइट, हमारी होम्योपैथ की दो प्रॉब्लम्स है। जहां तो हम पेंडुलम बिल्कुल इधर ले जाते हैं और हमारे लिए बॉडी पूरी बन जाती है, जहां हम बिल्कुल उधर ले जाते हैं और सारी वाइटल फोर्स बन जाती है। राइट, वही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। Right? तो बीच का रास्ता नहीं है हमारे पास। बीच का रास्ता क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि वाइटल फोर्स काम बॉडी के थ्रू ही करेगी। और बॉडी के थ्रू अगर कोई भी चीज है, अगर आपको कोई आज सपोज आप रील भी देख रहे हो जहाँ इन केस एक छोटे बच्चे को बोलता है कि मम्मा बोलती है कि ये बहुत अच्छा किया तूने, कुछ केमिकल्स हैं जो उसके अंदर रिलीज होते हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो परसीव, वो जो जो ब्रेन है उससे स्टिमुलेट होता है और एक अलग डिफरेंट फीलिंग आती है। राइट, सो टुडे वी विल डिस्कस ऐसे 5-6 केमिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के, जो पता होने चाहिए आपको। देन वी विल गो टू रोवल्फिया, उसके पास जाते हैं रोवल्फिया में। और एक बार इन केमिकल्स को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको रोवल्फिया की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका पूरा मटेरियल मेडिका आपके सामने वैसे ही आ जाएगा। राइट, जैसे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है डोपामीन। क्या करता है डोपामीन? सर हैप्पीनेस इंड्यूस करता है। हैप्पीनेस इंड्यूस करता है। और सर स्ट्रेस लेवल को लो डाउन करता है, लो डाउन कर देता है। राइट, और सर एम्बिशन भी इंक्रीज करता है। हम्म। अब देखो क्या है, हम ना हर चीज ऐसे सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जीलिस रेमेडीज हैं और ये वैसी रेमेडीज हैं। सारी गेम केमिकल की है आपके अंदर की। राइट, कि क्या केमिकल चेंजेस है अंदर, क्या चल रहा है, जो कॉम्बिनेशन है केमिकल का, जो कॉकटेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो डोपामीन बेसिकली इसको आप ऐसे लेके चलो कि ये बॉडी का इंजन है। ये बॉडी का इंजन है जो आपको इनर फायर देता है। तो आजकल जो आप रील्स देखते हो और रील को छोड़ नहीं पाते हो, उसके पीछे जो मेन कारण है वो डोपामीन है। राइट, क्यों? क्योंकि वो रिवार्ड दे रहा है, आपको थोड़ी सी खुशी मिल रही है। जैसे ही उसमें आएगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप स्वाइप कर दोगे उसको। राइट, तो ये जो वो कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, वो आपके डोपामीन पे एक्ट कर रहे हैं। वो जो आपको क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स सिखा रहे हैं कि थोड़ी सी क्लिप देखोगे और आपको अच्छा लगेगा, पर उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा। स्लोली स्लोली इतने ट्रेन हो जाओगे कि अगर इन केस कोई भी 10 मिनट की भी कोई क्लिप देखनी पड़ गई, अगर आधे घंटे की देखनी पड़ गई, आप देख ही नहीं पाओगे उस सिचुएशन को। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने उसको ड्रेन कर लिया, एक्सेसिव ड्रेन कर लिया, ओवर ड्राइव जिसे हम बोलते हैं। सो डोपामीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लेके चलो कि रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये रिवॉर्ड देता है, जैसे रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इवन एनिमल को भी देते हैं, अगर ये करेगा तो हम उसको वो देंगे, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे ही बच्चे को लिए होता है, अगर ये करेगा तो ये मिलेगा। ये जो रिवॉर्ड वाली फीलिंग है, ये केमिकल जो है, ये डोपामीन से रिलेटेड है बेसिकली। तो ये आपको उठाएगा, राइट, आपसे एक्ट करवाएगा। तो रिवॉर्ड ही है जो, यानी कि जो आपको उठाएगा, एक्ट कराएगा, आपको कॉन्कर करने के लिए बोलेगा, देन यू विल फील गुड कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये मोटिवेट करता है, ये प्लेयर देता है, ये आपको वर्किंग ड्राइव देता है, ये फोकस देता है। राइट, सो ये रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर है। और कैसे काम करता है उसको बहुत सिंपल वे में, जैसे अगर आप देखोगे तो एक्शन कैसे है, बेसल गैंग्लियन के थ्रू मोटर कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब में ये डिसीजन मेकिंग में काम करता है, और लिम्बिक सिस्टम के थ्रू इमोशंस करता है। तो इसकी डिटेल में जाने की बहुत स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है। हमारे काम की चीज क्या है कि अगर ये कम होता है और ज्यादा होता है तो क्या होएगा। सो अगर कम होएगा तो नेचुरली एपिथी आएगी, लो मोटिवेशन रहने वाला, डिप्रेशन रहने वाला, वहां से पार्किंसन से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और ब्रेन फैग, ये डोपामिन की कमी के कारण हो जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। सो दिस इज द मेन, उसके पीछे उसकी एसोसिएशन है सिजोफ्रेनिया के पीछे, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ये एक्सेस डोपामिन में आ जाएंगे, पैरानोया, ओवर थिंकिंग एंड मैनिया। राइट, सो एक्सट्रीम एम्बिशन अगर होएगा, राइट, जहां ऑब्सेशन ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब जो डोपामिन का लेवल बहुत हाई है। अगर बिल्कुल अपना काम खत्म ही नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब जो डोपामिन का लेवल है वो कम है। राइट, तो इसीलिए
इसमें क्या आएंगे साइन एंड सिम्टम्स, देखो क्या आएंगे, एडिक्टिव बिहेवियर्स इसमें बहुत स्ट्रांग होंगे, इसीलिए आप रील्स पे रील देखते रहोगे, राइट। द क्रेविंग फॉर सक्सेस, अगर वो डोपामिन एक्सेस एम्पल अमाउंट में है तो क्रेविंग फॉर सक्सेस आ जाएगी, एंड क्रेविंग फॉर प्लेयर, वो सारा इसी में आएगा। तो आप अपने रुब्रिक्स भी देखो एक बार, जैसे रुब्रिक है डिजायर ग्रैंडियोर, राइट, हाई डोपामिन का ये रुब्रिक होएगा। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, सिजोफ्रेनिया, राइट, जहाँ इम्पल्सिव बिहेवियर, अब्रप्ट जो रुब्रिक है वो भी डोपामिन से रिलेटेड है। इम्पल्स टू किल, वायलेंस, रेज, एंगर विदाउट कॉज, इरिटेबिलिटी विदाउट कॉज, राइट, एक्साइटमेंट अल्टरनेटिंग विद सैडनेस, ये डोपामिन के अप एंड डाउन के कारण, जो इम्बैलेंस के कारण होता है, जैसे बाइपोलर डिजीज में होता है। और यही अगर डोपामिन लो है तो क्या होएगा, देखो इंडिफरेंस एपेथी हो जाएगी, सैडनेस विदाउट कॉज, राइट, सुसाइडल डिस्पोजिशन, डिल्यूजन, गिल्ट, बिजनेस ऑफ वर्ड्स टू, राइट, ये सारे के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। हमारी जो रेमेडीज है फॉर एग्जाम्पल सिपिया और ये उसमें फॉल करेगी, लो डोपामिन की स्टेट में ये पैथोलॉजी में जाएंगे। ऐसे ही हाई डोपामिन में हायोस्केमस, बेलोडोना, एनाकार्डियम, ये सारी जो रेमेडीज हैं ये उसमें जाएंगी। तो आप इसको माइंड में रखना है, आपने पहला केमिकल जो है डोपामीन है, right? दूसरा सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन बेसिकली क्या है, इट इज ए मूड स्टेबलाइजर, ये मूड को स्टेबलाइज करता है। तो इसीलिए हम इसको, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इंजन है जो चलाता है, फायर है जो आपको लेके जाएगा। अगर सेरोटोनिन क्या है, ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, राइट। सो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, ये मूड को रेगुलेट करना, सेंटर में रखना, ये सेरोटोनिन का काम है। सोशल बिहेवियर हमारा कैसा होएगा, ये सेरोटोनिन का काम है। एपेटाइट हमारी कैसे होएगी, डाइजेशन कैसे होएगी, स्लीप, मेमोरी, ये सारे के सारे काम इसमें सेरोटोनिन का बहुत स्ट्रांग रोल आता है। इसीलिए इसका एक्शन किससे होता है, वैसे ही ब्रेन स्टेम, गट एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां से आएगा। और वैसे ही अगर ये कम हो जाएगा तो सोचो क्या होएगा, वही डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, राइट, ऑब्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ऐसे सोचना कि क्या होएगा, कैसे होएगा। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, देन सेडेशन, इमोशनल ब्लंटिंग, समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। कई बार आपके पास पेशेंट आएगा जिसपे ये डायग्नोस्ड होएगा सेरोटोनिन सिंड्रोम, ये उसको कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम, जब ड्यू टू सम इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग्स, राइट, जैसे माइग्रेन की और एंटी डिप्रेशन की ड्रग्स चल रही है सपोज पेशेंट को इकट्ठी, वहां पर उसके इंटरेक्शन के कारण जो सेरोटोनिन लेवल का है उसका सर्ज आ जाएगा, बहुत तेज सेरोटोनिन, बहुत हाई सेरोटोनिन लेवल रहने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम बेसिकली, राइट। तो इसमें सिम्टम्स देखो कैसे आएंगे, वही सारे के सारे सिम्टम आ जाएंगे, वर्स टू वर्स तो वही है, सीजर, कॉमा, डेथ हो जाएगी। अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, ट्रेमल, मस्कुलर रिजिडिटी, रिफ्लेक्सेस, राइट, रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एंड स्वेटिंग बहुत बढ़ जाएगी इस कंडीशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सेरोटोनिन के साथ जुड़ी हुई है, जब हमने डायबिटीज आई थिंक किया था तो हमने मेलाटोनिन के बारे में डिस्कस किया था कि रात को मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू होता है, और मेलाटोनिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर द स्लीप, वो नींद के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए जब भी अगर आप देखोगे, जब हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं डिफरेंट टाइम जोन में, तो देन मेलाटोनिन की टैबलेट्स देते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वो केमिकल का सिस्टम स्टेबल नहीं होता कि जैसे दिन में गए और वहां पर दिन में पहुंच गए तो नींद नहीं आएगी वहां पर। नींद के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब हमने डायबिटीज की थी तो हमने एक चीज की थी कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही रात पड़ेगी, राइट, तो जैसे ही रात पड़ेगी, अब नॉर्मली अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या आ रही है, लाइफस्टाइल में इशू में क्या आ रहा है, रात को भी जो लाइट्स हैं हमारे घर की कई बार स्ट्रांग चल रही होती है, जैसे अभी चल रही, चलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रांग चल रही है तो हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट नहीं होएगा। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होएगा मेलाटोनिन के लिए। अगर हमने फोन की स्क्रीन देख ली है तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होएगा, राइट। मेलाटोनिन नीड्स डलनेस, लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए। जैसे ही लाइट कम जाएगी ब्रेन को मैसेज मिलता है, पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, वो सेरोटोनिन को कन्वर्ट कर देता है मेलाटोनिन में। यहाँ पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने, जब मुझे लगता है डायबिटीज में डिस्कस की थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। सपोज आपको नींद आ गई है, आपको नींद आ गई है, और किसी कारणवश आपने अपने फोन को उठाया और उसकी स्क्रीन को ऑन किया, और अगर उस स्क्रीन में उसका जो ब्लू ब्लू कलर है, जो स्क्रीन का जो ब्लू, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू रेडिएशन, क्या बोलते हैं उसको,
ब्लू लाइट फिल्टर सर। ब्लू हाँ, लाइट ब्लू लाइट। फिल्टर। मेरी आंख में दिख रहा है आपको, क्या कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू कलर सर। ब्लू कलर दिख रहा है ना, क्योंकि ये जो जो स्पेक्स है ये ब्लू फिल्टर के लिए है। इसीलिए आज जो वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है बाकी अंदर आ रही है, इसलिए आपको ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, जबकि स्क्रीन मेरी ब्लैक है। अब नॉर्मली क्या है हमारा, जो तब हमने जो डिस्कस किया था, जिनको याद है, पर अगर किसी को भूल गया तो मैं ब्रश अप करता हूँ दोबारा से। नॉर्मली हमारी जो आई है वो सेंसिटिव है ब्लू कलर से, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बाय जेनेटिक्स, बाय डेज, मिलियंस ऑफ ईयर टुगेदर, हमने क्या देखा है, जब भी ब्लूनेस आती है स्काई में तो वो सुबह उठने का टाइम है, काम करने का टाइम है। तो इसलिए जो हमारा माइंड है उसकी एसोसिएशन ब्लू कलर से ऐसे ही है, ब्लू लाइट से ऐसे ही है। तो जैसे ही हम स्क्रीन ऑन करते हैं उसी वक्त 30 मिनट्स के लिए जो मेलाटोनिन है वो स्नूज हो जाएगा। 30 मिनट्स तक अब मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और दोबारा से दूसरे हार्मोन, जो एक्टिव हार्मोन्स आने शुरू हो जाएंगे, और आप दोबारा से बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे। और आप रील पे रील देखते जाओगे जब तक वो आप, जो आप सोते हो बेसिकली टायर्ड होके सोते हो, वैसे नहीं, तो वो नींद नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि रात को बंद कर देना चाहिए एक एक 1.5 घंटा पहला कम से कम, और अपने जो घर की लाइट्स हैं वो लो रखनी चाहिए, डिम रखनी चाहिए। और वहीं पर इसका एक्शन है सेरोटोनिन का, इन स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस में वो होता है, क्योंकि सेरोटोनिन ड्यूरिंग डे बनता है एक अमीनो एसिड से जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ये मिल्क और बनाना में और नट्स में होता है, राइट? वहां से ये कन्वर्ट होता है। अब सोच के देखो, अगर सेरोटोनिन कम होएगा तो क्या होएगा, मेलाटोनिन भी कम होएगा। और हमने क्या पढ़ा था, अगर सेरोटोनिन कम होएगा तो क्या, इंसोम्निया होता है। और इंसोम्निया क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास मेलाटोनिन भी कम हो गया है, क्योंकि लो प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसी से बनता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको ना हार्मोन्स के आपस के रिलेशन जरूर पढ़ने चाहिए आपको, जैसे हमने पढ़ा था तब कि, और किसी को याद है दो हार्मोन्स आपस में रिलेटेड थे ऐसे ही? अगर एक बढ़ता है तो फिर दूसरा जो कम होता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स में ऐसे ही होता है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होएगा। पर जो हार्मोन्स के सेम प्रिकर्सर होते हैं, ऐसा किसी को याद है? हमने डिस्कस किया था हार्मोन, टू डिफरेंट हार्मोन्स हैविंग द सेम प्रिकर्सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैथोजेनेसिस में। याद है किसी को? ना ही कह दो कट तो कट। सर मे बी इंसुलिन ग्लूकागॉन। ओके, और और सोचो, सेम प्रिकर्सर। जब हमने डायबिटीज की थी, हमने पढ़ा था कि दो हार्मोन, कॉर्टिसोल और दूसरा टेस्टोस्टेरोन, इनके प्रिकर्सर सेम है, एड्रेनलिन, इनके प्रिकर्सर सेम है। तो जब भी वो ज्यादा अवेलेबल होएगा, राइट, उसको ज्यादा बनानी पड़ रही है एड्रेनलिन, तो दूसरी तरफ टेस्टा कम हो जाएगा, राइट? तो ये एक बार पढ़ के देखना, इसको क्लियर करना कि कॉर्टिसोल है कि एड्रेनलिन है, इन दोनों में से एक कोई हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ रिलेटेड है। तो अगर, क्योंकि सेम प्रिकर्सर से है, तो अगर एक बढ़ रहा है स्ट्रेस के कारण, वो ज्यादा बनाना पड़ रहा है, तो नेचुरली रॉ मटेरियल कम हो जाएगा दूसरे के लिए। जब रॉ मटेरियल कम हो जाएगा तो वो अपने आप फॉल करना शुरू करेगा, राइट? तो इसमें भी ऐसे ही है, क्योंकि ये सेरोटोनिन से बनता है। तो सेरोटोनिन, क्योंकि वो रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है, अगर वो नहीं है तो मेलाटोनिन भी कम हो जाएगा। अब देखो, अगर लो है सेरोटोनिन, तो इसमें बोलते हैं एंग्जाइटी हो जाएगी, ओसीडी हो जाएगी, राइट, इंसोम्निया हो जाएगा। तो इसमें फॉल क्या करता है, कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसमें सेरोटोनिन कम के सिम्टम्स हैं बेसिकली? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। जुलसी, अगर सेरोटोनिन के सिम्टम्स पड़ेंगे, जुलसीमियम बहुत क्लोज है उसके, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था, स्वेटिंग होएगी, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाएंगे, मस्कुलर रिजिडिटी, एजिटेशन, कंफ्यूजन, राइट? सो लो सेरोटोनिन में एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, राइट? दूसरा, रेस्टलेसनेस विद इरिटेबिलिटी, ये भी लो उसके सिम्टम है। थॉट्स टॉर्मेंटिंग एक रूब्रिक है, थॉट्स टॉर्मेंटिंग, राइट? थॉट्स बहुत ज्यादा एक्सेसिवली चलेंगे, इंसोम्निया। सेंसिटिव टू नॉइज, लाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी अगर है, उससे उसको जो जवाब देगा ये बहुत इरिटेबिलिटी से जवाब देगा, राइट? अवर्जन टू कंपनी, ड्रीम्स ऑफ डेड, ड्राउनिंग, बीइंग चेज्ड,
ऐसे सारे के सारे जितने भी ड्रीम्स हैं ये सेरोटोनिन में फॉल करते हैं। यही अगर हाई होगी तो क्या आएगा? रिजिडिटी, एजिटेशन, राइट, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, एवरीथिंग इज अनरियल, राइट, और सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं अगर इन केस हम देखें सेरोटोनिन के बाद। फिर उसके बाद आता है नॉर एपिनेफ्रिन। क्या करता है नॉर एपिनेफ्रिन? नॉरएपिनेफ्रिन तो नॉरएड्रेनलिन ही है ना, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी से रिलेटेड। हाँ 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 बिल्कुल। तो क्या करता है ये? रश इन बॉडी करता है, जैसे बीपी बढ़ाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हम्म हम्म करेगा। रश टू हम्म। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड बढ़ाता है, लिम्स को घटाएगा, इवन हाँ जीआईटी को भी हाँ। ब्लड सप्लाई घटाएगा। जो हमारा ब्रेन है, आईज है, या स्वेट को इवन हम्म। बढ़ाता है, जैसे इस तरह से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, इसका यही काम है ना। अब ये उसके साथ रिलेटेड है, एड्रेनलिन के साथ। एड्रेनलिन क्या है? मेनली फाइट एंड फ्लाइट। तो ये फाइट एंड फ्लाइट को रेडी करने के लिए ये हार्मोन है जो रेडी करता है उस सिचुएशन को, राइट। तो इसके नॉर्मली फंक्शंस क्या है? अटेंशन बढ़ाएगा ये, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ाएगा, डर लेके आएगा। डर हमारा क्या होता है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। पैनिक क्रिएट करेगा आप में, अराउजल क्रिएट करेगा, राइट, उस सिचुएशन में। सो इसलिए रेमेडीज लाइक एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, ये सारी रेमेडीज इसमें टिपिकली फॉल करती हैं, जिसमें नॉर एपिडेफ्रिन सर्ज होएगा इस सिचुएशन में। तो अगर ये बढ़ेगा तो पैनिक अटैक बढ़ेगा, राइट। अगर ये बढ़ेगा तो फोबिया बढ़ेगा। ये अगर बढ़ेगा तो क्रॉनिक स्ट्रेस, जो स्ट्रेस सिंड्रोम्स है वो बढ़ जाएंगे। और अगर कम होएगा तो क्या होएगा? ब्रेन फैग आनी शुरू हो जाएगी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, राइट। एक रुब्रिक, ऐसा कोई है रुब्रिक हमारी रिपर्टरी में? लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, टू फियर। बोलो बोलो। लैक ऑफ रिएक्शन। लैक ऑफ रिएक्शन तो जर्नल फोबिया। हो गया। ये तो जर्नल हो गया ना, बिल्कुल। एक रुब्रिक देखो, कौन सा रुब्रिक है ऐसा? कंसंट्रेशन एक्टिव। नहीं, मैं कह रहा हूं लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और फियर। मान लो सामने से बस आ रही है, वो निकल गया, तो आपके पास आएंगे पेरेंट्स, क्या बोलेंगे? वो ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल छिपकली पकड़ लेता है, ये कुत्ते को पकड़ लेगा, ये, राइट, ये इसको पकड़ लेगा। फियरलेसनेस। फियरलेसनेस देखो रुब्रिक की है। फियरलेसनेस इन स्पाइट ऑफ डेंजर। हाँ, फियरलेसनेस इन स्पाइट ऑफ डेंजर, राइट, ये रुब्रिक इंपॉर्टेंट रुब्रिक है, ये काम आएगा। तो वो वाली कंडीशन इसमें आ जाएगी, राइट। तो इसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं? जो जलसीमियम के सिम्टम है, कोल्ड स्वेटी पाम्स हो जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, हाइपर अलर्टनेस आ जाएगी, नर्वस ब्रेकडाउन आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए इस स्टेट को काम डाउन करने के लिए जो सबसे हमने कौन सी रेमेडी पढ़ी है ऐसी स्टेट को काम डाउन करने के लिए? अभी पीछे ही पढ़ी है। नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, नॉरएपिनेफ्रिन सर्च के लिए, जैसे एकोनाइट है, जेंटोनाइट्रिकम है, जलसीमियम ही है। पर पीछे हमने थोड़ी देर पहले एक रेमेडी पढ़ी है हार्ट में, स्टोपेंथस यार। स्टोपेंथस में हमने पढ़ा नहीं है, ये काम डाउन करती है सारी की सारी, रेस्पिरेशन कम कर देती है, हार्ट रेट कम कर देती है ड्यू टू हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो इस जो ये भी स्ट्रॉम है इसको भी कम कर देगी, सेडेशन कॉज कर देगी, तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन आ जाएगी इन एक्यूट कंडीशन, राइट। ऐसे ही एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के बारे में तो आपको पता ही है, कितने सारे आप डेली इसको पढ़ते हो, और आपको ये रेमेडी यूज करनी चाहिए एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मैं हमेशा यूज करता हूं जब भी मेरे पास कोई इसेंशियल हाइपरटेंशन का केस है। क्या होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन? सर जब सिम्टम्स नहीं आ रहे पेशेंट को, पर पेशेंट का जब बीपी चेक करो बहुत हाई गया। बीपी हाई है, राइट। और पीछे कारण क्या होएगा? नॉर्मली स्ट्रेस कारण होता है उस कंडीशन में, राइट, एंजाइटी कारण होती है।
तो ऐसे पेशेंट जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं? दे आर ऑलवेज इन द फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो उनका एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर दो मेडिसिन है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। मैं हमेशा इनको कंसिडर करता हूँ आज के टाइम में। और समटाइम हाइपरटेंशन के केस में जब स्ट्रेस के कारण ऐसा हो, नर्वसनेस के कारण ऐसा हो, डर के कारण ऐसा हो, तो यहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव होती है पेशेंट को कूल डाउन करने के लिए। राइट, याद रहेगा। सो एड्रेनलिन में साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे हमने कॉर्टिसोल के साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे, अगर याद हो आपको डायबिटीज में, ऐसे एड्रेनलिन के भी साइन एंड सिम्टम्स हैं। जैसे जॉस को क्लेंच करना, वैसे टाइट रहते हैं, जो बिल्कुल टाइट रहते हैं। राइट, मतलब कोई रिलैक्सिंग जगह पर बैठे हैं पर वहां पर भी वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, वो वाली जो कंडीशन होती है। राइट, तो साइलेंस में भी वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो वो अगर ऐसी स्टेट है, अगर वो रिलैक्स नहीं हो पाते, साइलेंस है, बिल्कुल शांति, फिर भी वो अलर्ट है, हर हर तरफ देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो उसको नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, उस मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं। इसका मतलब एड्रेनलिन लेवल ज्यादा है उनका। राइट, तो रेमेडीज लाइक कॉफिया, नक्सवामिका, राइट, ये वाली सारी रेमेडी, बुरेट्रम एल्बम, ये इसमें फॉल कर सकती है। ये बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे टू नॉइज एंड क्रिटिसिज्म। दिस इज द वन कीनोट सिम्टम फॉर द एड्रेनलिन। ये कोई भी बंदा है, छोटी सी बात पर अगर वो इरिटेट हो रहा है, छोटी सी बात से वो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि यही बोल कैसे बोल सकते हो, अब ये कैसे कह सकते हो, तो ये एक साइन है उसका। राइट, तो बेसिकली क्या है, अब देखो पूरा का पूरा एक वर्ल्ड है। एक तरफ हम उसको लेके चलते हैं कि जो नेचर है, स्वभाव है, पर उसके पीछे भी केमिकल्स भी हैं, केमिकल्स की एसोसिएशन भी है। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप, चाहे अगर आपको लगता है, यूज करके देखना, अपने पेशेंट्स में देखना, जैसे ही वो डॉक्टर फॉर एग्जांपल जो वो है साइकेट्रिस्ट हैं, डोपामिन इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए कोई दवा देते हैं, पेशेंट की नेचर में चेंज आ जाता है। सेरोटोनिन इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए मेडिसिन देते हैं, पेशेंट की नेचर में चेंज आ जाता है। चाहे वो केमिकल से कर रहे हैं, टेम्परेरी कर रहे हैं, पर वो आप देख सकते हो उसका इफेक्ट है। वही काम आप अपनी मेडिसिन से करते हो। उसके बाद लास्ट वन इज गाबा। सो गाबा बेसिकली क्या है, गाबा कहाँ यूज होती है? आप कभी भी देखोगे पार्किंसंस में, जहाँ जिसमें नर्वस एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए गाबापिन वगैरह मेडिसिन होती हैं जो रेगुलरली प्रिस्क्राइब्ड होती है। राइट, सो बेसिकली ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिट करता है। राइट, सो ये क्वाइट करता है ब्रेन एक्टिविटी को। तो नेचुरली अगर ये ब्रेन एक्टिविटी को क्वाइट करेगा तो क्या करेगा? ये स्लीप इंड्यूस करेगा, ये कामनेस लेके आएगा, ये फिजिकल रिलैक्सेशन लेके आएगा। राइट, तो इसलिए अगर ये डिक्रीज है तो पेशेंट एंजाइटी में, टेंशन में, इरिटेबिलिटी में चला जाएगा। अगर ये इंक्रीज है तो वो स्लगिश हो जाएगा। इसीलिए जो इन मेडिसिन के ऊपर होते हैं उनमें बहुत कॉमन सिम्टम होता है ड्राउजीनेस, राइट, इमोशनल फ्लैटनेस, बिल्कुल इमोशन फील ही ना कर पाना और ड्राउजी होना। तो आपके पास पेशेंट आए, आप उसको सीपिया देने के चक्कर में पड़े हुए और आपने ये देखा ही नहीं हो कि उसकी गाबापिन चल रही है। इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपको फॉर एग्जांपल पेशेंट की स्लीप का इशू आ रहा है, right? आप अपनी मेडिसिन दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मेडिसिन से ये ठीक हो जाएगा। सपोज आपने कोई भी मेडिसिन दी, कॉफिया दी, नक्सवामिका, पल्सटिला, कोई भी रेमेडी आपने सेलेक्ट की, अब पेशेंट नहीं बेटर हुआ। अब रेमेडी चेंज करने की तरफ चले जाते हो कि मैं इसमें रेमेडी देखूं क्या चेंज करना। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो एंटासिड खा रहा है और पिछले 10 साल से खा रहा है, पैंडी खा रहा है 10 साल से। अपेंडी करती क्या है? अपेंडी खाने जब रेगुलर खाते हैं मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, और मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द स्लीप। अगर वो नहीं है तो स्लीप नहीं आ पाएगी। हमने स्टडी किया था, अगर जिनको याद हो, मैग्नीशियम ग्लाइसेट। राइट, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आपको पूरा करना पड़ेगा बॉडी में, अगर नहीं करोगे। राइट, तो वैसे ही मुश्किल आती है जैसे विटामिन डी पूरा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो, अगर विटामिन डी उसका 5 है तो उसको रिवाइव करने में, डाइट में लेने में टाइम लगेगा, उसको सन से लेने में टाइम लगेगा, तो आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो ये पार्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इसका फिजिकल साइन क्या होता है? ये स्लो डाउन हो जाते हैं पेशेंट बहुत ज्यादा। अगर ये कम ज्यादा है तो, अगर कम है तो बहुत स्लो हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, और पब्लिक में एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। हमारी जो रेमेडीज इसमें वर्क करती है, पैसिफ्लोरा, वेलेरिना। वेलेरिना इज ए वेरी गुड रेमेडी, उसका काम इसी में ही है, गाबा के ऊपर काम करती है। तो ये एक तरह के रिसर्च वर्क है जो किए जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर देखो रूब्रिक, अब देखोगे ट्रेम्बलिंग फॉर एक्साइटमेंट एंड ट्रेम्बलिंग इन एंगर एंड फियर, ये इसके सिम्टम है। नाइट टेरर, राइट,
कांट स्विच ऑफ द माइंड, ड्रेड ऑफ फॉर एग्जांपल डिजास्टर, ये इसके सिम्टम है। तो इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। लास्ट वन इज एसिटाइल कोलिन। ये क्या होता है एसिटाइल कोलिन? क्या करती है एसिटाइल कोलिन? सर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोमस्कुलर हाँ। जंक्शन में होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इनिशिएट करता है। राइट राइट। कहते हैं कि अगर ये इन केस लो है ना, तो अलग से ड्रीम की एसोसिएशन है, जैसे ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग टीथ एंड ड्रीम्स ऑफ जॉ ब्रोकन, राइट। ये बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है इसके साथ, एसिटाइल कोलिन के साथ। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मिक्स ऑफ हार्मोन्स भी इफेक्ट कर सकते हैं, मिक्स ऑफ हार्मोन्स, राइट। जैसे अब देखो इस पर आ जाओ, रोवल्फिया पर। रोवल्फिया को जब आप पढ़ोगे, जैसे हमने क्रेटेगस में पढ़ा कि क्रेटेगस में जो केमिकल्स हैं उसके, वो क्या करते हैं, वो मोस्टली सभी के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब हमने लॉरस सेरेशियस में पढ़ा और स्ट्रोपेंथस में पढ़ा, स्ट्रोपेंथस में हमने पढ़ा कि उसके जो केमिकल हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है ड्यू टू सोडियम रिटेंशन एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कैल्शियम रिटेंशन। ऐसे ही आप लॉरस सेरेशियस को जब पढ़ते हो, लॉरस सेरेशियस में हमने पढ़ा कि क्योंकि जो वो खाने के बाद जो केमिकल प्रोड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोसानिक एसिड, और हाइड्रोसानिक एसिड का जो एक्शन है वो हार्ट के ऊपर आता है। वही वही उसकी पैथोजेनेसिस है, वही स्पाजम्स है उसमें। अब वो स्पाजम्स क्रेटेगस में नहीं है, क्रेटेगस की स्ट्रेंथ लॉरस सेरेशियस में नहीं है, राइट। तो ऐसे आप पैथोलॉजिकली भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो रोवल्फिया जहां देनी है, रोवल्फिया कहाँ देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवल्फिया को जब आप पढ़ना शुरू करते हो, उसके जो कंटेंट्स हैं बेसिकली, वो सारों से, ये सारों का जो एक्शन है वो क्या है कि वो डोपामीन और ये जो बेसिक हार्मोन्स हैं, जिसमें डोपामीन आ जाती है, सेरोटोनिन आ जाती है और नॉर एपिनेफ्रिन आ जाती है, राइट। स्पेसिफिकली इसको क्या करता है, ये इसको अप एंड डाउन करता है, इसकी कमी या इंक्रीज करना, राइट। और इसीलिए अगर आप किसी भी एलोपैथ से, जो मॉडर्न मेडिसिन से पूछोगे कि वो आज क्यों नहीं यूज करते इस मेडिसिन को, रोवल्फिया को, क्योंकि उनकी वो रेगुलर इसको यूज करते थे, वो कहते थे कि हम इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये डिप्रेशन कॉज करती है। डिप्रेशन क्यों कॉज करती है? सपोज आप किसी को रोवल्फिया का मदर टिंचर दे रहे हो, अब उसकी स्टेट क्या थी, अब ये कहाँ काम करेगी रोवल्फिया? रोवल्फिया सिर्फ उन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन में काम करेगी जहां पीछे कारण स्ट्रेस होएगा। अगर इन केस उसका बीपी किसी और कारण से बढ़ा हुआ है, सपोज लिपिड्स ज्यादा हैं या कोई और मुश्किल है जिसके कारण बीपी बढ़ा हुआ है, या और कोई भी कारण हो सकते हैं, उस कंडीशन में रोवल्फिया वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप इनडिफरेंशिएट यानी कि आप बिल्कुल हर केस में यूज कर रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब आप इसको रेगुलर यूज करोगे, रेगुलर यूज करने के बाद ये क्या करने वाली है, ये डोपामिन को लो कर देगी, ये सेरोटोनिन को लो कर देगी, राइट। ये नॉर एपिनेफ्रिन को लो कर देगी। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, जो पेशेंट क्या आएगा, पेशेंट विल गो इनटू द डिप्रेशन, पेशेंट विल गो इनटू द, यानी कि लो लाइफ स्टेट में चले जाएगा पेशेंट, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हो। तो यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ मदर टिंचर की। ऑन द कॉन्ट्ररी आप इसको बिल्कुल दूसरी जगह यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास पेशेंट ऐसा है जिसमें हाइपरटेंशन है और पेशेंट के सिम्टम ये हैं, ये वाले सिम्टम जो है, मैं आपको ना इसके सिम्टम भेजता, रुको। कोई बंदा जिसकी आवाज ऊंची है, मैं आपको ना वर्मुलिन का भेजता हूँ, रुको। देखना, एक फाइल भेजी है मैंने, ओपन करे कोई बंदा एक। कौन कर रहा है ओपन इसको?
ओपन किया किसी ने? हाँ जी सर। कोई बंदा जिसकी अच्छी सी आवाज है, कड़क, बोले जरा, एक एक करके स्लो पढ़े। ये मटीरिया मेडिका से लिया हुआ है मैंने, वर्मुलिन में से। वर्मुलिन साइनॉप्टिक रेफरेंस बुक का नाम है, वर्मुलिन साइनॉप्टिक रेफरेंस। चलो बोलो। हेलो। मैं बोल देती हूँ। हाँ बोल दो, तुम बोल दो। डोपामिन मिलेगी तेरे को। Tired mentally and physically, on top of the world, over enthusiastic, नहीं fatigue, नहीं नहीं vigor. नहीं, रुक 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 रुक, उसमें क्या है वर्ड देखो, उसमें क्या है, सिंबल क्या है उसमें? Hashtag. हैशटैग। हैशटैग का क्या मतलब होता है जब ये रिपर्टरी में या इन केस मटीरिया मेडिका में यूज होता है तो? क्या करत रहे हो आप लोग? मतलब पॉज है वहां पे। पॉज नहीं है, अल्टरनेट, अल्टरनेशन। अब दोबारा से पढ़ी सी सिम्टम को। Tired mentally and physically, on the top टायर्ड of the मेंटली world. एंड फिजिकल, एक मिनट, टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली ऑल्टरनेटिंग विद टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर क्या हो रहा है? एक जगह क्या है, टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली, दूसरे साथ में क्या है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमसे एक्साइटरी ऊपर कोई है ही नहीं, टोटली एक्साइटेड फीलिंग। उससे नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। Over enthusiastic, fatigue, alternating with vigor. ठीक है ना? फिटीग ऑल्टरनेटिंग विद वाइगर। एक तरफ फिटीग है, दूसरी तरफ क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये क्या है पीछे, क्या वर्क कर रहा है? मैं अभी अभी क्या पढ़ा हमने? डोपामिन। एकदम से क्या आएगा, कुछ नहीं कर सकता मैं, कोई रिवॉर्ड नहीं है इसमें, दूसरी तरफ मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो बाइपोलर के लिए ये अच्छी मेडिसिन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बाइपोलर कंडीशन के लिए? यस सर। और देखो आगे, नेक्स्ट चलो। Irritability with causeless emotional outbursts, alternating with depression. किसमें पढ़ा हमने ये? किसमें पढ़ा हमने ये? इग्निशिया। अरे अभी किसमें पढ़ा? केमिकल, केमिकल। सैडनेस विदाउट कॉज, एंगर विदाउट कॉज, डोपामीन, अगेन डोपामीन। चलो आगे। Abrupt with people, almost rude, too tired to be sociable, so better हम्म, alone. ठीक है, समझ आ गया। क्या है ये अब्रप्ट? किसमें पढ़ा? किसमें पढ़ा हमने? इम्पल्सिव टू किल, इम्पल्स टू किल, अब्रप्ट। अगेन हाई डोपामीन, हाई डोपामीन के सिम्टम है ये सारे। चलो आगे। Feels any grief unusually strongly. ठीक है ना, कोई भी ग्रीफ है वो ज्यादा लगेगा उसको। अब यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर क्या आ रहा है? सेंसिटिविटी। नहीं, सेंसिटिविटी तो यार अभी हम केमिकल्स को कर रहे हैं, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। थोड़ी चीज ज्यादा लग रही है सेरोटोनिन। उसको। सेरोटोनिन। यस। आगे। Everything an effort, difficult to get going, dazed, हम्म, things unreal, daydreaming. राइट, समझ आ गया। यही पढ़ा है ना हमने। उससे काम होएगा ही नहीं। एक तरफ वो सब कुछ कर सकता है और दूसरी तरफ कोई काम नहीं कर सकता, उससे कुछ होएगा ही नहीं। आगे। Slow in word and deed. हम्म, Dreams of dead people, accidents, traveling, being killed, mother being drowned, tooth broken off, jaw ठीक है। broken, being stung by wasps.
हमने पढ़ा अभी एसिटाइल कोलिन में और नॉन एपिनेफ्रिन में। आगे Problems sleeping wide awake before midnight as if from drinking coffee. ठीक है। Restlessness in bed, must get up. Very sleepy, could always sleep or completely awake, overactive. ठीक है ना, इसमें नॉर एपिनेफ्रिन हाई हो जाएगा। और Dryness, mucous membranes, nose, throat, chest, dry tickling cough, nose, mouth, tongue, burning aggravate night, lips chapped, cracked, face, throat, hands as if dusted with talcum powder, skin flaking. राइट, ये सिम्टम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखने वाला। पीछे इसके भी हार्मोन ही पड़ा हुआ। कौन सा हार्मोन है इसके पीछे? Adrenaline, और sweaty hands के लिए। हाँ हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन। और आगे चलो। Sweaty hands, feet, armpits, sweat offensive and sticky. अब ये की नोट हो जाएगा इसका, स्वेट ऑफेंसिव एंड स्टिकी। और Better alone from violent exercise in fresh air. अब ये की नोट हो जाएगा इसका। रुबल्फिया का ये की नोट है, ये याद रखने वाला कि इसमें लैक ऑफ स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ आना, ये वाली जो दो अल्टरनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी से आराम मिलना, बेटर फील करना, हायर फिजिकल एक्टिविटी से। अब सोच के देखो, लो डोपामिन की स्टेट में फिजिकल एक्टिविटी से आराम मिलना है, हम कौन सी मेडिसिन दे देते हैं इसमें? फिजिकल एक्सर्शन से सॉरी सीपीआर। हाँ, सीपिया देंगे ना। लो डोपामिन ने भूलना हमने, लो डोपामिन स्टेट, साथ में अगर फिजिकल एक्सरसाइज से आराम मिले, हम यहाँ पर सीपिया दे देते हैं, तो वहां पर रोवल्फिया भी ऑप्शन है। सो इस चीज को बेस समझो कहाँ से आ रहा है। सो रोवल्फिया कहाँ आएगी? जहां पर ये सभी के सभी जो हमारे केमिकल्स हैं, जब ये लो में जाएंगे, राइट, तो ये जहां अगर हाई में भी जाएंगे तो हम इसको अगर देंगे, सपोज अब आपके पास पेशेंट आता है जो हाइपरटेंसिव है, अग्रेसिव है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत स्ट्रेसफुल है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, एजिटेटेड जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस फेज में, और साथ में बीपी हाई है। अब वहां पर इसका रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर जब आप इसको रोवल्फिया दोगे, वो क्या करेगा? वो डोपामिन को लो करेगा, राइट, डोपामिन को, सेरोटोनिन को, और साथ में बाकी के सभी को लो स्टेट में लेके आएगा। तो वहां पर ओवरऑल क्या आएगी? कामनेस आएगी पेशेंट में। कामनेस के साथ और क्या आएगा? उसका बीपी स्टेबल हो जाएगा। तो ये इन्हीं कंडीशन में काम करेगी रोवल्फिया, बस और कोई काम नहीं करेगी किसी और कंडीशन के कारण, राइट। अगर हाइपरटेंशन हुई हुई है तो वहां पर इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। तो जहां पर डोपामिन और ये केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर ही सिर्फ रोवल्फिया काम करेगी। और अगर इन केस दूसरी स्टेट की कंडीशन है, राइट, पेशेंट सपोज लो है, बहुत ज्यादा लो डोपामिन की स्टेट में आपके पास आता है, और ये वाली कंडीशन में आता है पेशेंट जो मेंटल स्टेट है, तो यहां पर आप क्या करोगे फिर? सपोज डिप्रेशन साथ में और साथ में हाइपरटेंशन है, सर रोवल्फिया हम अवॉइड करेंगे, उसको नहीं देंगे। रोवल्फिया नहीं देंगे, पर रोवल्फिया क्यों में नहीं देंगे? अगर इंडिकेशन है रोवल्फिया की, उसके कीनोट्स अवेलेबल हैं, जैसे कीनोट हमने अभी पढ़े हैं, अगर वो अवेलेबल है तो हम 30-100 में रोवल्फिया यूज करेंगे, राइट। अदरवाइज अगर हमने सिर्फ लोकल एक्शन लेना है, हमें हाइपरटेंशन कम करनी है, इन्हें एक्यूट स्टेट जो पेशेंट की सडन स्टेट में हमें प्रिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर हम ट्राइचुरेशन, हम लोअर पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, 3x भी यूज कर सकते हैं, 6x भी कर सकते हैं, और 6 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो ये सारी पोटेंसीज यूज हो सकती हैं। मगर हमने याद क्या रखना है कि हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं बना देना है कि ये रेमेडी आप पेशेंट को लगा ही दो, कि आप लाइफ लॉन्ग रेगुलर लेते रहो। अगर वो लेता रहेगा, वो डिप्रेशन कॉज कर देगी इन द लॉन्ग रन। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें मॉडर्न मेडिसिन से सीखना चाहिए कि हमारी दवा के भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने जब चेलिडोनियम पढ़ी थी, तो हमने चेलिडोनियम में क्या पढ़ा था कि हमें चेलिडोनियम कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कॉज करती है यूट्रस में, राइट। तो जो
जो है हमारे कि कब नहीं यूज करनी, क्या कब नहीं करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी माइंड में रखना है, राइट। तो इसको सेंटर में रख के एक बार रोवल्फिया को दोबारा से पढ़ो, राइट। और एक बार फिर शॉर्ट डिस्कशन रखते हैं और नेक्स्ट रेमेडी पे जाते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर। अब इसको दोबारा से इस एंगल से पढ़ो, इसके रुब्रिक्स को पढ़ो एक बार, और देखो कौन कौन से रुब्रिक्स कौन कौन से केमिकल के साथ रिलेटेड है। एक दो दिन में हम फिर बैठते हैं इसके ऊपर, रुबल्फिया के ऊपर ही, इसको पूरा एक बार रिवैम्प करते हैं और छोटे छोटे लिटरेचर्स में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कीनोट्स पड़े हैं और कहाँ पर यूज हो सकती है और कहाँ कहाँ एक्शन है। तो आप एक काम करो, पहले तो इन केमिकल्स को ओवरव्यू करो, ये सारे के सारे केमिकल्स को। फिर देखो रिपर्टरी, इसको रिवर्स करो, रिपर्टरी को, इसके जो है रिपर्टरी को रिवर्स करो और देखो रुबल्फिया में ऐसे कौन से माइंड के रुब्रिक्स हैं, ऐसे कौन से फिजिकल के रुब्रिक्स हैं जो पर्टिकुलरली रेजोनेट करते हैं इन हार्मोन्स के अप या हाई स्टेट में। एम आई क्लियर? Yes. ठीक है, यस सर। चलो। हाँ, तब तक अंधेरा कायम रहे। आओ, पढ़ियो ना। पढ़ते होते हो सभी कि नहीं पढ़ते होते हो? Yes, sir. हाँ, यस सर, पता है, मैंने रोज ही क्लास पता लग जाता। चलो, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਲਫੀਆ ਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰੂਬਰਿਕਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਟੀਥ ਟੁੱਥ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਰੂਬਰਿਕਸ ਮਿਲੂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ, ਡਿਲੂਜਨਸ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਵੋਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੈਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਰੈਮੇਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ? ਸੋ ਰੋਵਲਫੀਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡਾ ਡੋਪਾਮਾइन ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਉਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਦੋਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। तो नॉर्मली ये जो मदर टिंचर दोगे ये काम डाउन करूंगा जिसके कारण हाइपरटेंशन बेटर हो जाऊगा। चलो, ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट। मिलते हैं 2 दिन बाद। बाय सर, गुड नाइट। Good बाय night, बाय, बाय sir. बाय। ना कुछ रहे, बस ना कुछ थे, बस